नमस्कार, आप देख रहे हैं द एंगल। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। वसुंधरा राजे इन दिनों भले ही जमीनी तौर पर सक्रिय ना हो, लेकिन वो खुद को फिर से मजबूत करने के लिए जुट गई है और इसमें उनके विश्वास पात्र नेता भी उनका सहयोग कर रहे हैं। लेकिन पार्टी की कुछ पदाधिकारी नेताओं की ओर से पार्टी में लगातार गुटबाजी वाली खबरों से इनकार किया जा रहा है। वहीं बात करें प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया की, तो उन्होंने हाल ही में सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं करने वाला एक बयान दिया था और इसे लेकर वसुंधरा राजे ने अपनी मंशा साफ कर दी है। वसुंधरा राजे सोशल मीडिया पर इन दिनों जहां प्रदेश की मौजूदा सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर अपनी सरकार के समय हासिल की गई उपलब्धियों और चलाई गई योजनाओं को भी जनता तक पहुंचा रही है। लेकिन हाल ही में राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की लिखी एक कविता की कुछ पंक्तियां उन्होंने ट्वीट की है, जिसके बाद सियासी गलियारों में एक नई हलचल शुरू हो गई है। आइए आपको पहले उनका वो ट्वीट दिखा देते हैं। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना, तो ले मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। वहीं राजे ने अपने ट्वीट से ये भी साफ कर दिया है कि वे पार्टी आला कमान से अपने हक के लिए किसी भी तरह की याचना नहीं करेंगी और अगर आगे भी उन्हें पार्टी की ओर से साइडलाइन करने की कोशिश की गई तो वे हर जंग लड़ने को तैयार हैं। यहाँ खास बात ये भी रही है कि वसुंधरा राजे ने अपने ट्वीट में रामधारी सिंह दिनकर की जो फोटो लगाई है उसके साथ कुछ पंक्तियों को भी शामिल किया है और इन पंक्तियों से वसुंधरा राजे की भविष्य की रणनीति के कुछ संकेत नजर आ रहे हैं। राजे ने लिखा, समर शेष है, उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। माना जा रहा है कि इन पंक्तियों के जरिए राजे ये भी स्पष्ट कर देना चाहती है कि जब तक वे प्रदेश में फिर से सत्ता हासिल नहीं कर लेती है तब तक वे लगातार काम करती रहेंगी, क्योंकि 2018 के चुनाव से पहले उन्होंने प्रदेश में स्वराज संकल्प यात्रा निकाली थी। वहीं जो लोग आज भाजपा के उनके खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, अगर वे उनके खेमे में आ गए तो उनके लिए बेहतर होगा, लेकिन अगर वे अभी भी उनके खिलाफात करते रहे तो वे उनके प्रचंड वेग में पत्तों की तरह बिखर जाएंगे और इसका संकेत वे पहले भी दे चुकी है। देखना होगा पार्टी आला कमान अब राजे पर कोई एक्शन लेता है या फिर कटारिया मेघवाल वाले मामले की तरह इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा।